सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडीज सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो उसकी बात स्टार्ट करते हैं कमेंट्री से। तो भाई सबसे पहले आते अपने दो कंटेस्टेंट, एक का नाम होता है आशु मैम और दूसरी होती है जैम्बे। जो आशु मैम होती है वो होती है देहरादून से और वो होती है 57 की। यस। और भाई वो इतनी ज्यादा फिट होती है। जब उन्होंने अपनी एज बताई कि हाँ मैं 57 की, भाई इवन आई वाज शॉक कि भाई इतनी ओल्ड एज, मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट बस 10 साल का फर्क है मेरे पापा में और उनकी एज में। और वो आई है रोडीज में इतनी ज्यादा फिट होकर। और जो दूसरी साइड आती है जेम्बी, वो होती है गुवाहाटी से और वो एक कांस्टेबल है, वो एक पुलिस वाली है। सबसे पहले आशु मैम अपने बारे में बताती हैं। वो बताती है उन्होंने लाइक बहुत अर्ली एज में पहले अपनी बीटेक छोड़ दी थी, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई पढ़ता नहीं था। फिर उनकी शादी हो गई। फिर जब उनके बच्चे भी पढ़ लिए, उसके बाद उनके बच्चों ने उनको फोर्स करके तुम्हें पढ़ना तो तुम आगे पढ़ लो। तब उन्होंने पहले एमटेक करी, फिर पीएचडी करी, वो भी आईआईटी से। फिर उनके लिए जब तक खराब होने लगे फिर थोड़ी फिटनेस में गई, फिर वो थोड़ी जिम करने लग गई। उसके बाद वो बात करते हैं जैम्बे से, जिसका उसने खुद का नाम रखा हुआ है जिमी। तो जिमी अपने बारे में बताते कि अपने बचपन की कहानी की कैसे उसका पूरा स्ट्रगल था। वो एक लड़की थी बट फिर भी उसने खुद को लड़के की तरह रखा, सारी ट्रेनिंग फिटनेस वगैरह सारी चीजें करी। उसका स्ट्रगल, फिर उसके पापा की डेथ जिसकी वजह से वो पहले फुटबॉल खेलती थी, बॉक्सिंग करती थी, बहुत अच्छी थी, नेशनल लेवल तक गई, इंटरनेशनल पे नहीं गई क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे। बट अपने पापा के चक्कर में उसको वो छोड़ने पड़े। उसके बाद उसने गिटार बजाने लग गई। उसके बाद उसने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़े। और उसने पैसे कैसे जोड़े, क्योंकि उसने दशहरे के टाइम पे फूड स्टॉल लगाया, उससे उसने शादी भी करवाई और अपनी सैलरी के पैसे भी जोड़े। फिर उसके बाद उसने उसी से अपनी फ्लाइट की टिकट कराई, उसी से वो आई रोडीज में। तो ऐसा उसने पूरा बताया भाई, विच वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद दिखाते जो आशु मैम होती है वो मारने लगती है बुलेट्स, यानी क्या कह सकते हैं दंड। तुमने अगर देखा होगा देसी जो अखाड़े में होते हैं बड़े बड़े ऐसे बैट्स होते हैं, वो मैं मान लग गई भाई, उससे सब इम्प्रेस हो गए। उसके बाद जो आर्मी सर थे उन्होंने कहा कि चलो अब पुशअप चैलेंज करते हैं। फिर उसके बाद जितने भी गैंग लीडर्स थे इंक्लूडिंग रणवीर सर और आशु और जिम्मी मैम, लाइक सब, उन सब ने साथ में पुशअप्स मारे। उसके बाद सबने डांस चैलेंज किया, सब साथ में नाचे। उसके बाद रणवीर सर कहते कि आप में से एक ही आगे जाएंगी और वो है जिम्मी। आशु मैम बहुत ज्यादा लाइक दुखी हो जाती है, बट कहते हैं आप एक बार यहाँ पे बैठ जाओ, एक बार आप देख लो कि यहाँ पे बीडिंग का सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले अपनी जिम्मी पे बीडिंग हुई और उन्होंने पूछा कौन कौन इंटरेस्टेड है। चारों ने हाँ कर दिया। फिर एक एक करके प्रिंस ने एलविश रिया इन सब में आपस में बीडिंग होती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 अलायंस में है। तो वो 2000-3000 ऐसे होते होते जो एंड में बीडिंग हुई वो नेहा की साइड से हुई 4300 एंड ये चली जाती है गैंग नेहा में। इसके बाद आती है आशु मैम की। आशु मैम जा रही हो कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई इतने। उस पर रणवीर सर कहते हैं कि मैम एक सेकंड, मैंने कब कहा कि आप रोडीज पे नहीं जा रही, मैंने कहा बिडिंग के प्रोसेस में नहीं जा रही। और वो उनको सीधा अनाउंस कर देते हैं कि ये होंगी एक वाट, और ये वाट तुम बिडिंग से नहीं करोगी, ये वाट मैं करूंगा, ये मेरी पर्सनल वाट है, मैं इनको किसी भी टीम में डाल सकता हूँ। फिर उसके बाद वो पर्सनल कंक्लूजन से, क्योंकि वो रिया से कुछ बात करते हैं और वो चली जाती है लाइक जो अपनी आशु मैम होती है गैंग रिया में। उसके बाद दिखाते भाई जितने भी वो सारे गैंग लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग रणवीर सर, वो खड़े होते हैं और पहला रोडीज का सल्यूट देते हैं मैम को। उसके बाद जो रणवीर सर होते हैं, वो जो रिया होती है उसकी पर्सनल लाइफ लाइक पहले क्या क्या हुआ जो रणवीर सर को पता था, वो बताते हैं कि अगर मुझसे कोई छोटा है मैं इसकी लाइफ से इंस्पायर होता हूँ, वो सिर्फ रिया है। इसकी मैंने पर्सनल लाइफ देखी है और जो चीज के साथ हुई है वो इसने कैसे फेस करी है वो मैंने देखी। इनके जाने के बाद आते हैं दो कंटेस्टेंट, उनमें से एक का नाम होता है रोहित सिंह और दूसरा होता है मन्नू चौधरी। जो रोहित सिंह है वो है राजस्थान से, जो मन्नू चौधरी है वो अपने दिल्ली गई है। जो रोहित सिंह है वो एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर है और जो मन्नू है वो प्रोफेशनल एथलीट है। वो एशिया का लाइक नंबर 2 या नंबर 3 और अपने इंडिया का नंबर 1 पावर लिफ्टर है। वो 13 साल की उम्र से पावर लिफ्टिंग यानी जिम जाना उसने शुरू कर दिया था। तो जो मन्नू है वो सारी चीजें बताता है। फिर वो कहता है मुझे सब यहाँ पे नैटी गॉड कहते हैं। फिर मन्नू वो पूरा जैसे टायर उठा के फेंकना, फिर पुशअप्स करना, रोप पे चढ़ना बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से करता है। फिर आती है रोहित की बारी, वो रोप पे चढ़ना पुल अप बहुत अच्छे से करता है। फिर आती है फिर से मन्नू की बारी, फिर वो पुल अप करता है, मसल अप करता है। उसके बाद रिया मैम उठाती है क्वेश्चन कि तुम्हारी कुछ कंट्रोवर्सी भी तुम्हारी मेंटोर के साथ। तो फिर उसके बाद वो बताता है कि हाँ जो मेरे मेंटोर है, जो शिवेत है वो मेरे मेंटोर है, तो उनकी कंट्रोवर्सी किसी से हो गई है। तब मैंने उनका साथ दिया था, जिस वजह से जब मैं अपने नेशनल खेलने जा रहा था तब मुझे उनके फैन की साइड से डेथ थ्रेट, मेरी बहन के डेथ थ्रेट्स, RAPE वाले लेके जितने थ्रेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा मिल गए। तो उसके बाद भी मैं डरा नहीं, उसके बाद मैं नंबर 1 रहा। उसके बाद जो रिया मैम होती है वो और कुछ बोल रही होती है कि उसके बाद भी तो शिवेत को कह रहा है कि ये एक इडियट है।
तो फिर उसके बाद वो कहता है कि हाँ मतलब मैं इसलिए कहा था क्योंकि वो स्पिरिट्स फिल्म में उतने अच्छे से नहीं खेला। तो फिर उसके बाद ये कहती है कि एक साइड तो तुम शिवित को अपना मेंटोर कह रहे हो, अपना गुरुजी कह रहे हो, दूसरी साइड तुम उसी इंसान को इडियट कह रहे हो। ये कैसे हो सकता है भाई? इस पे लाइक इसी बात पे भाई रिया इतनी ज्यादा भड़क जाती है। फिर उसके बाद जो प्रिंस सर होते हैं वो थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करते हो। जो मन्नू बताता है कि हम एक साथ जिम करते हैं और एक्चुअल में हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये चीज़ आती है और ये चीज़ भाई प्रिंस को ही पता है कि चाहे फिर अपना हर्ष हो, मन्नू हो, शिवित हो, ये एक्चुअल में बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये उसके हिसाब से था। तो ये आपस में दोस्तों में ये सारी चीज़ें चलती है। विच इवन आई एग्री, बट भाई रिया ने मुझे पता मतलब रिया ने पता नहीं इसको क्यों इतना पॉइंट आउट किया, मुझे पर्सनली चीज़ समझ नहीं आई। उसके बाद इन दोनों में होता है लाइक टायर पुलिंग टास्क। इन दोनों को टायर को खींचना है और मैट पे से एक साइड होते हैं मन्नू की, एक साइड होती है रोहित की। जिसने घसीट कर उसको दूसरी साइड डाल दिया वो जीत जाएगा और ये होगा बेस्ट ऑफ 3। स्टार्टिंग के दोनों राउंड में जीत जाता है मन्नू। उसके बाद होता है बर्पी कॉम्पिटिशन। बर्पी होता है कि पूरा ऐसे नीचे लेट के खड़ा होना है, कूदना है, नीचे खड़ा होकर बैठना है, कूदना है, घुटनों का यूज नहीं कर सकते। इसमें तुम्हारा जो लाइक एंड्योरेंस होता है वो बहुत काम आता है। इसमें जीतता है रोहित। तो यहाँ पे जो रणवीर सर होते हैं वो कहते हैं देखा यही फर्क है, मैं यही चीज कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में से कोई भी वीक है। एक में पावर लिफ्टिंग का टैलेंट है तो इस वजह से उसका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, और जो दूसरे वाला बंदा है इसका एंड्योरेंस, इसका कोर बहुत स्ट्रांग है। फिर दोनों में होता है जंप टास्क कि दोनों को लाइक बीच में ऐसे बहुत बड़ा स्क्वायर रख देंगे, उसके पार कूदना है, फिर आना है, फिर कूदना है जब तक तुम बिल्कुल थक ना जाओ। और भाई इतना सब हो चुका है, दोनों की हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। फिर दोनों में होता है प्लैंक टास्क कि तुम्हें लाइक पूरा ऐसे लेट रहना, तुम्हें करना है प्लैंक, और उसमें भी भाई अपना मन्नू जीत जाता है। अब उसके बाद जो होती है रिया वो कहते हैं चलो मुझे ना यहाँ पे तुम्हारे साथ एक कुकड़ू को राउंड करना है। हमने तुम्हारी फिजिकल फिटनेस देख लिया, अब हमें तुम्हारा देखना है माइंड वाला। अब हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुम्हें आंसर पता है तो मैं कुकड़ू को वाली पोजीशन में उठ के खड़े होकर ऐसे ऐसे करना, बोलना है कुकड़ू को, फिर तुम आंसर बताना। तो पहले क्वेश्चन वो पूछते हैं पूरी ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन है? इसका आंसर देता है रोहित। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है ह्यूमन बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी? इसका आंसर देता है मन्नू। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? दोनों को आंसर नहीं पता। फिर चौथा क्वेश्चन होता है व्हाट इज जेड इन जेन जी? ये भी दोनों को नहीं पता होता। फिर उसके बाद जो अपना रोहित होता है वो एक शायरी बोलता है नेहा के लिए। उसके बाद जो अपने आरवी सर होते हैं वो कहते हैं यार मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, क्योंकि ये दोनों इतने ज़्यादा फिट है। और जो रोहित है तुम्हें ये वैसे वीक लग रहा है क्योंकि ये पावर लिफ्टर के सामने है। इस बंदे ने टक्कर दी है पूरे टाइम मन्नू को। सोचो जो 8 साल से कर रहा है पावर लिफ्टिंग, उसको टक्कर दी, तो रोहित भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों हो जाते सिलेक्ट, दोनों पे लगती है बिडिंग। सबसे पहले भाई लगती है अपने मन्नू चौधरी पे। चारों उस पे इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि 2 लाइन्स होती है, बिडिंग होते होते पहुंच जाती है 14,900 तक। अगर ये पूरा खत्म हो गया ना तो इससे ज्यादा बिल्डिंग भाई इस वाले पूरे सीजन में किसी की हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम 10,000 हो सकती है। और इससे पहले लाइक अपने हर्ष की थी 10,000 सीधा एक ही बार में, मन्नू की 14,900, और वो चले जाते हैं अपने प्रिंस और एलविश वाली टीम में। बट फिर उसके बाद जो एलविश होते हैं वो कहते हैं प्रिंस मैं ही तेरे को दे दूंगा बट तेरे को एक पैर पे नाचना है। भाई प्रिंस नाचता है और भाई फाइनली मन्नू चला जाता है गैंग प्रिंस में। उसके बाद बोली लगती है अपने रोहित की। अब यहाँ पे एक चीज है लाइक ये जो लाइक जितने भी अपने बॉयज है यानी एलविश और प्रिंस है, इनके पास सिर्फ 5200 रोडियम्स बचे हैं 20,000 में से। तो अगर नेहा और रिया ने 5200 भी लगा दिए तो ये आगे बिडिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो इनकी पहले बिडिंग लगी तो ये जीत जाएंगी। तो रिया और लाइक जो नेहा होती है वो ऐसी करती है, वो सिर्फ 5200 लगा देती है। अब उनके पास और रोडियम ही नहीं बचे तो भाई 5200 में ये हो जाता है नेहा और रिया। कब इनके बीच में भी होती है, नेहा कहती है रिया को जा मैं भी तेरे को दे दूंगी बट तेरे को उससे पहले नाच के दिखाना है, एक पैर पे नहीं दोनों पैर पे। तो भाई वो नाचती है रोहित के साथ और भाई नेहा देती थी खुशी खुशी वो रिया को, और जो अपना रोहित होता है वो चला जाता है गैंग रिया में। तो गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना रोडीज सीजन 20 रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 8 की कमेंट्री। इसमें इतना कुछ था, इतना सही था। सोचो सिर्फ ये 4 कंटेस्टेंट जिसमें पूरा 1 घंटा का ओवर देखा जाए तो 15 से 16 मिनट पर पर्सन या आधे घंटे दोनों ने करा है जो इन्होंने हमें दिखाया है। एक्चुअल में तो भाई एक एक 1.5 घंटे का होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटे मोटे टेक्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है जो ब्रेक का टाइम होता है वो कट जाता है। आई पर्सनली गॉट इम्प्रेस। और हाँ जो मन्नू है वो मेरी ही दोस्त की दोस्त का बंदा है। यस इट इज। तो गाइस अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। अगर मैं कहूँगा इस पूरे में से अगर मेरा कोई फेवरेट था मैं कहूँगा रोहित था। मन्नू से आई एम नॉट गॉट इम्प्रेस क्योंकि भाई
वो बल कितना हो गया ना कि वो उठ नहीं पा रहा होगा। मतलब अगर कोई टास्क हो जिसमें तुम्हें चढ़ना है या तुम्हें स्पीड दिखानी है, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है। जैसे लाइक मैं बात करता हूँ सलमान खान और शाहरुख खान की। अगर जब मैंने पठान मूवी देखी थी तो उन जो दोनों का जो पैटर्न था मारने का, तो शाहरुख खान तो वो फुर्ती में मारता और वो एक इंसान को 4 बार स्पीड में मार रहा है तो वो इंसान वहीं पे नॉक हो रहा है। वहीं पे सलमान खान एक जगह पे खड़े-खड़े एक बार मार रहा है तो वो नॉक हो रहा है। तो मुझे ऐसे मामले में शाहरुख खान पसंद है। तो वही चीज़ है रोहित और लाइक मन्नू में मुझे इसलिए रोहित ज़्यादा पसंद आया। बाकी मेरा पसंद है, बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो जो मैं बोल चुका। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।